हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप लोग? मैंने आपके साथ एक एजुकेशनल वीडियो शेयर किया था अबाउट कैश ब्रेकआउट स्टॉक्स। आपके सामने लगा हुआ है। मैंने बोला था कि ये एक आई डोंट नो क्या वर्ड यूट्यूब में चलेगा और क्या नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप सामने देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन आता वो दिखाई दिया। और आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम डेवलप हुआ है। स्टॉक एक अच्छी खासे, अब क्या है कि यहाँ पे एक पास में बैरियर है 488 पे, राइट? वहीं पे जाके इसके नीचे, स्लाइटली नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये रिसर्च आपके किसी काम आई, कुछ एजुकेशन आपने इसमें कुछ सीखा या आपने इससे कुछ किसी तरह का लाभ किया है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद हुई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपसे बस इतना ही हम लोग को ये उम्मीद है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इज देयर एनी अदर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो आपके लिए इस तरह की प्रोफाउंड रिसर्च करता है? कोई भी हो तो नाम लिखिए, जो आपको एक दिन पहले इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करके इस तरह की आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाता हो तो मुझे बताइए, राइट? सो व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कि आज मार्केट में क्या हुआ, राइट? इससे कहीं आगे जाए इससे पहले थम्स अप दीजिए, कमेंट लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, राइट? बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। इंडिया विक्स में थोड़ा सा 3% गेन किया है इंडिया विक्स ने, राइट? दैट मीन्स कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ी है। आज एक जो थोड़ा सा डिफरेंट चीज हुई है वो ये कि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली अंडर स्ट्रेस, क्योंकि इसमें जो पीएसयू बैंक्स हैं दे हैव गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट, बट वेयर एज इट कम्स टू द प्राइवेट बैंक दे वर अंडर स्ट्रेस। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, दोनों ही बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है। इसके चलते बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी ने एक प्राइस रिजेक्शन है, लोअर लेवल से ऊपर चलने की तैयारी दिखाई दी है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप में ऊपर से रिजेक्शन है, मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। आज जो एक सेक्टर बहुत अच्छे से चला है वो है फार्मा सेक्टर, राइट? मैंने आपको बोला था कि फार्मा सेक्टर में कुछ हो रहा है। तो दो स्टॉक मैंने जो आपको दे रखे हैं, एक नारायण हृदयालय दे रखा था जो आपको ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है पहले, और अब दिया था इंद्रप्रस्था मेडिको, राइट? इंद्रप्रस्था मेडिको, राइट? एंड साथ ही साथ मैंने आपको फोर्टिस काफी पहले से दे रखा है क्योंकि बिल्डअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे फोर्टिस हेल्थ केयर में, राइट? अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो आज क्या लगता है और किस बारे में हम बात करेंगे उसकी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे रडार पे क्या रहने वाले हैं? मेरे रडार पे 4 स्टॉक्स हैं जिनको मैंने फिल्टर किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, and I've looked into the delivery percentage, I've looked into the fundamentals, I've looked into the cash inflow, I've looked into everything that's possible, the volume आज कैसे आए उन सबको हमने नोट किया। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है गल्फ ऑयल। गल्फ ऑयल एंड लुब्रिकेंट। पहले इसके चल के फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं और फिर मैं सबके स्टडी फंडामेंटल्स नहीं करूंगी, बट स्टिल अ फ्यू आई कैन स्टडी। 6,239 करोड़ की कंपनी है। पी इज वेरी नाइस एट 17, आरओसी इज 29.1, आरओ इज अबाउट 26.3। अगर बात करें तो इसके नाम से विजिबल है। So the company is into Gulf Oil Lubricants Limited is engaged in the business of manufacturing, marketing, and trading automotive and not automotive lubricants. It is among the top 3 lubricant companies in India among private players. अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो ये डीजल ऑयल इंजन्स का मिक्स बेचते हैं, पर्सनल मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल, गियर ऑयल्स, गीजर्स एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, वेरी गुड डिविडेंड पे आउट दे हैव बीन गिवन। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड, राइट? अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है। अगर इनकी सेल्स की बात करते हैं तो 22 से लेके अभी तक इनका हर क्वार्टर पे आप देखेंगे देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द सेल्स। एंड अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्टेबल है 14% पे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 50% का इजाफा हुआ है। अगर बात करते हैं इनकी ईपीएस की तो ईपीएस स्टेबलाइज्ड है। और सेल्स को अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो 2015 से लेके अब तक, मतलब 10 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को 3.5 टाइम्स किया है और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन को 13% पे बरकरार रखा है। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 77 से बढ़ा के 362 करोड़ पे लाए हैं। और इनका ईपीएस हैज बीन रॉबस्ट, राइट?
अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स इनके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और बोरिंग्स जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, बट वे लेसर देन द रिजर्व्स। आप देखिए इनकी दिस इज अ नेट कैश फ्लो, कंपनी के पास अच्छा खासा है। और डेटर डेज की बात करें तो रिड्यूस हुए हैं, आरओसी बहुत अच्छी खासी है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 72% से घट के 63% पे 67% पे आ गई है। अगर इन्होंने बेचा है तो किसने खरीदा है, तो आप देखेंगे जहां पे ये डिक्लाइन हुआ है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 71 से 67 पे आया है। वहीं पे आप देखेंगे कि एफआईएस की होल्डिंग 5.65 से 7.7 एंड 5.87 से 9.55 पे आई है। तो अगर इन्होंने सेल किया है तो एफआईएस एंड डीआईएस ने इस इनके शेयर को बाय किया है। और अगर आप देखते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग और थोड़ा रिड्यूस हुई है। सो फार सो गुड, राइट। एंड अगर हम देखेंगे इनके प्राइस कैसे लग रहा है, अब दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और इसका अगर आप देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम लुक्स मच मोर प्रॉमिसिंग हियर। आप इसको देखिए तो इसमें एक ट्रेंड लाइन बन रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे। और अगेन देखो, मैं आप लोगों को बार बार जो बात बोलती हूँ, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुना करो। तो प्लीज अपनी क्वांटिटी को मॉडरेट रखो। आप लोग क्या है, एकदम इमोशंस में बह जाते हो, आपको लगता है कि ये तो मैडम के 100% चलते हैं स्टॉक, तो लेट मी पुट एंटायर कितना पैसा डाल दूंगे। नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत कर। आई एम रियली बीइंग हम्बल एंड ऑनेस्ट एंड रियली वांटिंग दिस फ्रॉम यू कि आप लोग अपनी कैपिटल जो डिप्लॉय कर रहे हो उसको मैनेज करोगे। कोई भरोसा नहीं है, कल कोई कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। सो सी हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक प्रॉमिसिंग। आप जब मैं ड्राइंग करती हूँ तो आपको कितना क्लियर दिखता होगा कि हाउ इट लुक्स लाइक। ट्रेंड लाइन पे लगातार सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। स्टॉप लॉस देखिए तो ट्रेंड लाइन पे आपको मिलेगा, ऊपर की तरफ जो टारगेट्स हैं अपने आप खुद भी मार्क कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है फार्मा सेक्टर का ही है, नैटको फार्मा। बॉटम आउट है, काफी समय से एक्यूमुलेट कर रहा है अपने आप को। और अब क्या है कि इसमें अच्छा खासा प्राइस एक्शन हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी दिस, फंडामेंटल्स थोड़े इंप्रूव हुए, आप इसको चेक कर सकते हैं। और बॉटम आउट है, राइट। बॉटम आउट स्टॉक्स में क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत थोड़ा हो जाता है, तो इसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपका एंट्री बनता हो उसको आप डिसाइड करिए। अगर मेरा सपोर्ट चाहिए तो आपको चैनल पे ही, टेलीग्राम चैनल पे ही देखना होगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहीं से ज्वाइन करिए। बिकॉज मेरे नाम से मेरी फोटो लगा के सेम नाम से हजारों चैनल्स हैं, रोज हम कम से कम 100-200 चैनल्स रोज निकलवाते हैं जो कि फेक बने हुए हैं। तो आप देखिए, सावधानी अगर आप रखेंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो एनीबडी कैन फूल यू। मेरे आपने देखा है एक एआई वीडियो बना हुआ है, मेरे वीडियो के ऊपर से इस एआई वीडियो बना के आपको बेचा जा रहा है कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए। हम आपको कभी बोलते ही नहीं है इस तरह से, आपको केवल हम टेलीग्राम चैनल जो कि मेरा चैनल है उसी को ज्वाइन करने को बोलते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब में जो नंबर दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे मेरी टीम से बात करिए। So this is my next stock, Natco Pharma. So that's my second stock. The third stock that I have is D-Link India. ये मैंने अभी तक कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करा है, तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं चल के, और फिर आगे की बात करेंगे। So D-Link India is basically एक 2000 करोड़ की कंपनी है, और P is 19.2, ROC is about 30.4 and ROE is about 22.7. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये कंपनी it's engaged in marketing and distribution of networking products. It operates through a distribution network with a wide range of product portfolio and solutions with a nationwide reach across India. अगर बात करते हैं कि इनका पोर्टफोलियो में क्या क्या है, their portfolio includes different kinds of routers, switches, wireless devices, surveillance, network security, structured cabling, network infrastructure, and optical transport network products, right? अगर आप देखें तो कंपनी has reduced debt, company is almost debt free, stock is providing a good dividend, and company has delivered good CAGR profit growth, and company has been maintaining a healthy dividend payout. अगर हम बात करते हैं इनकी सेल्स की, तो सेल्स इनकी इंक्रीज हो रही है, हालांकि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है स्टेबलाइज्ड है एट अबाउट 9%, 6% से बढ़ के 9% पे आ गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2-3 सालों में इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को डबल किया है। अगर हम 10 सालों की बात करें, पिछले 10 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को डबल किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स किया है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट को इन्होंने 5 टाइम्स के आसपास लेके आया है। और
अगर बात करते हैं रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स इनके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और डेट बहुत नॉमिनल से 4 करोड़ का है। देयर इज अ नेट कैश फ्लो इन द कंपनी एंड डेटर डेज नॉमिनल से है। आरओसी जो है, इन्होंने अपनी आरओसी को लास्ट 3 क्वार्टर्स में, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में बेटर किया, 33%, 29% एंड 30%। अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो कांस्टेंट है। एफआईएस होल्डिंग इज इंक्रीजिंग लिटिल बिट एंड डीआईएस होल्डिंग इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो ओवरऑल देयर आर नो रेड फ्लैग्स। अगर हम बात करते हैं कि how does it look like on a daily time frame, आप देख सकते हैं कि on a daily time frame the stock is in a trend like this। इस जगह के ऊपर हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये एक लगातार एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। दिस हैज बीन मेंटेनिंग अ गुड ट्रेंड लाइन, राइट। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो लगातार स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा है और अपने पास बैरियर को ब्रेक करके ऊपर चलने की तैयारी में है, राइट। तो स्टॉक में कोई रेड फ्लैग नहीं है, बाइंग आई है अच्छे खासे। आई थिंक डिविडेंड भी आने वाला है इनका और अर्निंग्स भी आने वाली है, तो प्रोबेबली ये सब बिल्डअप जो है उसी को कंसोलिडेट करने के लिए। तो ये मेरा मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, मतलब आई एम नॉट वेरी स्ट्रांगली एंडोर्सिंग इट, क्योंकि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे कहीं भी हम इसको पिक करते 400 पे, देन आई वाज फाइन, बट ये थोड़ा हायर लेवल पे इसको अपनी थर्ड चॉइस रखिएगा। जब मोमेंटम आता वो दिखाई दे, वॉल्यूम दिखाई दे, तभी आप इसमें कुछ सोच सकते हैं। लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है अपार इंडस्ट्रीज, राइट। अपार इंडस्ट्रीज इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक एंड ये बिलोंग करता है, अपार इंडस्ट्रीज जो है ट्रांसमिशन वगैरह में बिलोंग करता है। 34,989 करोड़ की कंपनी है, 42.6 पी है, आरओसी इज गुड, आरओई इज गुड। They are into, basically it is a world's largest manufacturer of conductors, offering a full range of conventional and new generation specialty conductors. It has expanded its product portfolio from traditional conductors to innovative solutions like high efficiency conductors. I believe if something is a world leader and their applications are into power and telecom cables and अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनका 67% है, एक्सपोर्ट ये 33% करते हैं एंड एक बार चल के इनकी सेल्स को देखते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो इन्होंने 2022 से लेके अब तक अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 40%, 40 नहीं 60% के करीब इंक्रीज किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम्स किया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 टाइम्स इन्होंने अपनी नेट प्रॉफिट को किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इन्होंने 50% से ग्रो करे हैं, 6% से बढ़ा के 9% पे लेके आया। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो लास्ट के 10 सालों में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने सेल्स को 3.5 टाइम्स ग्रो किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 7% से 8% पे लेके आए, 9 और 10% भी थे। इनकी ईपीएस बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रही है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 90 से 821, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 9 टाइम्स इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया है। सेल्स को इंक्रीज किया है 3.5 टाइम्स, प्रॉफिट को इंक्रीज किया है 9 टाइम्स, which tells you how good the management is. All right. उसके बाद बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं। There are borrowings but way lesser than the borrowings and this is a cash, there is a good net cash flow, nominal से debtor days है और ROC is decent। प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस हुई है लास्ट 2 सालों में। अगर रिड्यूस हुई है 2 सालों में तो कहाँ इंक्रीज हुआ है, किसने ऐड किया है, तो I can see DIs have increased their holding and even FIs have increased their holding. So far so good, you know, मुझे कुछ रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। एंड जहां तक बात आती है कि ये कंपनी, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है। जो लोग कप एंड हैंडल बिलीव करते हैं, जो भी आपका पैटर्न है इस तरह से और फिर इस तरह से, आज ये कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने की, राइट। तो यहाँ पे आप इस जगह पे एक मोमेंटम आता हुआ देख सकते हैं और इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझना चाहें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये ऑनर कर रहा है लगातार। आप अपॉर्चुनिटी इस लाइन के ऊपर देख सकते हैं और ये जो स्लांटिंग लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस या एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है। जब इस तरह का लगातार सपोर्ट होता है ना तो आप इसको अपना एक्यूमुलेशन जोन भी मान सकते हो।
तो ये मेरा चौथा स्टॉक था। अब मैं फिर से रिटरेट करती हूँ, गल्फ ऑयल, नेटको फार्मा, डी लिंक एंड अपार इंडस्ट्रीज। चारों के फंडामेंटल्स चेक करिए, चारों का स्ट्रक्चर चेक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इन चारों में से कौन सी कंपनी पसंद है। आप लोग हार्ट बना देते हो, थैंक यू लिख देते हो। आई वॉन्ट यू टू बी इन्वॉल्व इन द एनालिसिस, बिकॉज ये लर्निंग प्रोसेस है। आप सीखोगे तो आगे एक परसेप्शन बनेगा कि ऐसी कंपनी अच्छी होती है, ऐसी कंपनी अच्छी नहीं होती है। तो आप लोग करते ही नहीं वो काम। आप मुझे सुन लेते हो कि आपको सुनना अच्छा लगता है। अरे मुझे मत सुनो, मेरे काम को सुनो, मेरा काम देखो, उस काम को एब्जॉर्ब करो कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। Please focus on the work, right? And I want you people to do the analysis of these 4 stocks, technical as well as the fundamental, and write in the comment box. With this, I'll be signing off, and take care and see you in the live market tomorrow from 10 to 11.